जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान के प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार ज्ञानी को अकारक सिद्ध करता है। यथार्थ दृष्टि प्रकट होने से मिथ्यात्व से मुक्त होने पर ज्ञानी में कर्तृत्व भाव नहीं होता। संयोग और संयोगी भावों का कर्तृत्व भाव छूट जाने से ज्ञानी स्वयं को समस्त अपराधों का अकर्ता मानता है। अपराध का मना नहीं किया, अपराध के अस्तित्व का तो स्वीकार किया, मगर उस अपराध में निमित्त कौन बना? उन प्रभावों में निमित्त कौन बना? पर द्रव्य की क्रिया निमित्त बनी और परद्रव्य की क्रिया के निमित्त से निज आत्मा में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन भावों को नैमित्तिक भाव कहते हैं। ऐसा पर द्रव्य का और रागादि भावों का ये परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इस संबंध के बारे में
हमने पहले चर्चा की थी, फिर से उस बात को थोड़ा स्पष्ट करें, क्योंकि यह विषय निमित्त नैमित्तिक संबंध का समझ में आए तो अकारक स्वरूप समझ में आएगा। मूल विषय यह है कि मैं भगवान आत्मा अकारक हूं। अकारक का अर्थ है अकर्ता। किसका अकर्ता हूं? तो समस्त प्रकार के रागादि भावों का अकर्ता। और जब मैं रागादि भावों का अकर्ता हूं तो उससे जो भी कर्म बनते हैं उन कर्मों का भी मैं अकर्ता हूं, ऐसा सम्यक दृष्टि मानते हैं। कुम्हार ने मटका बनाया है, यह निमित्त की मुख्यता से किया गया कथन है। वास्तव में मिट्टी के पिंड में से मटका तैयार हुआ, उस समय की वर्तमान की पर्याय की योग्यता से सहज ही पिंड की पर्याय का व्यय हुआ और मटके की पर्याय का उत्पाद हुआ। ये मटके की पर्याय का जो उत्पाद हुआ, ये भी उसकी स्वतंत्र योग्यता से। मगर ये उत्पाद और व्यय, ये दोनों जो हुए, उनमें कुम्हार निमित्त मात्र है। तो कुम्हार का ये मटका बना, उसके साथ कुम्हार का निमित्त का संबंध है। जो कार्य होता है उस कार्य को दो प्रकार से कहते हैं, नैमित्तिक कार्य और उपादेय कार्य। यदि निमित्त की मुख्यता से कार्य को कहना हो तो उस कार्य को नैमित्तिक कार्य कहते हैं, और उपादान कारण की मुख्यता से कहना हो तो उस कार्य को नैमित्तिक उपादेय कार्य कहते हैं। ये जो नैमित्तिक और उपादेय, पहले कारण क्या है यह जानना। यदि ऐसा कहने में आए कि कुम्हार ने मटका बनाया है, तो जो मटका है बना, ये बनने की क्रिया, वह तो नैमित्तिक क्रिया है। क्रिया दो नहीं है, क्रिया एक ही है। मटके दो नहीं बने, मटका तो एक ही बना है। मगर मटके के बनने का निरूपण दो प्रकार से किया है, एक निमित्त की मुख्यता से और दूसरा उपादान की मुख्यता से। तो जब उपादान की मुख्यता से कहा तो मटका बनने की क्रिया को, उसी मटके के बनने की क्रिया को उपादेय कहा है। तो ये कर्म का आत्मा में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसमें कर्म का उदय निमित्त है और परद्रव्य भी निमित्त। ये निमित्त बहुत हो सकते हैं। जैसे शत्रु पर क्रोध आया तो शत्रु भी निमित्त बना, और उस समय चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है, ये उदय भी निमित्त बना। ये निमित्त अनेक बन सकते हैं। अब अकेला शत्रु निमित्त नहीं बना, शत्रु के कारण कुछ नुकसान हो गया था, वह नुकसान भी निमित्त बना। और शत्रु के साथ में रहने वाले जो उनके रिश्तेदार है वो भी निमित्त बने। तो इस तरह से निमित्त बहुत होते हैं। ये प्रकरण बताता है कि अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान। तो ये फिर से आज थोड़ा और गहराई में जाकर समझना है। पहले अप्रतिक्रमण का स्वरूप समझेंगे, फिर अप्रत्याख्यान का अपने आप समझ में आ जाएगा। अप्रतिक्रमण भूतकाल के संबंध में होता है, और प्रतिक्रमण भी भूतकाल के संबंध में होता है, और प्रत्याख्यान पचकाण भविष्य के संबंध में होते हैं, और अपचकाण अप्रत्याख्यान ये भी भविष्य के संबंध में होता है।
तो भूतकाल में जो अपराध हुआ था वो दो प्रकार से हुआ था। एक तो क्रिया हुई थी और भाव भी हुआ था। किसी पर पदार्थ को ग्रहण करने की क्रिया, और उस समय उस क्रिया के निमित्त से आत्मा में भाव भी हुए थे, क्रिया के निमित्त से भाव भी हुए थे। तो ये दोनों जो हुए, एक तो जो क्रिया की बात जब आएगी तो उसका अर्थ लेना द्रव्य के साथ, और भाव की बात आएगी तो उसका कनेक्शन लेना वो आत्मा के भाव के साथ में। जैसे कि पर वस्तु को मैंने लक्ष्य किया, अब रसगुल्ले का लक्ष्य करने से मेरे आत्मा में राग का भाव कल हुआ था, तो वो जो रसगुल्ला है उसको जब मैंने ग्रहण किया था वह तो हुआ द्रव्य से, और उस समय जो भाव हुआ था वह भाव। तो भूतकाल में मैंने दो अपराध किए थे, एक तो रसगुल्ले को ग्रहण किया और उस समय रसगुल्ले को खाने का भाव भी किया। ये दो प्रकार की भूल हुई थी। और वर्तमान में क्या कर रहा हूं कि जो भूल भूतकाल में हुई थी, रसगुल्ले को जो मैंने ग्रहण किया, उसका मुझे कोई पछतावा ही नहीं हो रहा। न तो रसगुल्ले को ग्रहण किया उसका पछतावा है, न तो रसगुल्ले को खाने का भाव आया था उसका पछतावा है। तो भूतकाल में जो दो प्रकार की भूल हुई थी, द्रव्य से और भाव से, उन दो में से किसी का भी वर्तमान में पछतावा नहीं हो रहा है। उसे कहते हैं अप्रतिक्रमण। तो फिर से वो रसगुल्ला ग्रहण करूं, ऐसा अंदर में जो भाव पड़ा है उसको कहते हैं द्रव्य अप्रतिक्रमण, भूतकाल का, फिजिकल का। और जो खाने की इच्छा भूतकाल में हुई थी वो फिर से दोबारा वो ऐसी बार बार इच्छा, तो उसे कहते हैं भाव अप्रतिक्रमण। समझ में आया? थोड़ा क्या आया समझ में? पहले भूतकाल में दो प्रकार की भूल हुई, समझ में आया? क्या भूल हुई? आप इधर देखो, कल आप पीछे बैठना, हाँ, ये पीछे पीछे बैठे वो बेंच, हाँ आप पीछे बैठ, मेरे को ध्यान से इधर देखो। जो आपको पूछ रहा हूं, दो बात है। एक बात यह है, एक भूतकाल में दो प्रकार की भूल हुई, एक तो है द्रव्य और दूसरी है भाव। तो द्रव्य में फिजिकल लेना और भाव में मेंटल। मेंटल का मतलब है भावों से, राग द्वेष के भाव से। तो फिजिकल जो हुआ वो क्या हुआ था कि मैं बाजार से रसगुल्ला खरीद कर लेकर आया, बराबर है। मैंने उस रसगुल्ले को थाली में रखा, ये हाथ से, ये सब जो शरीर की बात है वो लेना किस में? द्रव्य के भाव, द्रव्य में। और फिर वो जो क्रिया मैंने, फिर उसको खाने का भाव आया, उसमें सुख लेने का भाव आया, ये सब भाव हुआ। तो एक तो द्रव्य और दूसरा भाव। तो मैंने दो भूल की थी, एक तो द्रव्य से भी भूल की थी और भाव से भी भूल की थी। कल मैं बाजार से कपड़े खरीद कर लेकर आया और फिर उस कपड़े को पहनने का भाव भी आया, तो द्रव्य से भी मैंने परिग्रह इकट्ठा किया, और जब भाव से भी उसको रखने का भाव आया ना, वो भाव से भी मैंने इकट्ठा किया। तो ये दो प्रकार से मैंने कल अपराध किया था। समझ में आया? ये खाली भाव से अपराध नहीं हुआ था, द्रव्य से भी हुआ था ना। इसलिए जो लोग कहते हैं कि आत्मा ने जो भाव से कर्म किए थे तो भाव छोड़ दे, भाव छूट जाए, फिर घर में रहे तो क्या फर्क पड़ता है? कपड़े को छोड़ने की जरूरत क्या है? मोह छूट गया कपड़े का, तो फिर कपड़े छोड़ने की जरूरत क्या है? कि तुमने खाली भाव से ही कपड़े को पकड़ा होता तो भाव छोड़ दिया तो ठीक है, मगर तुमने द्रव्य से भी पकड़ा था, इसलिए द्रव्य से छोड़ना जरूरी है। ये दोनों बात समझ में है? यदि भाव नहीं छोड़ेंगे बुरे,
तो भावलिंगी मुनि कैसे होंगे और शरीर से भी नहीं छोड़ेंगे तो द्रव्यलिंगी मुनि भी कैसे होंगे। इसलिए दोनों मुनि होना अनिवार्य है। ये थोड़ी डिफिकल्ट गाथा है मगर हो जाएगा सरल। हाँ, तो भूतकाल की अभी बात हो रही है। बोलो, भूतकाल में क्या हुआ? दो अपराध हुए थे, एक तो शरीर से और एक भाव से, एक द्रव्य से और एक भाव से। कपड़े बाजार से खरीद कर लेकर आए, घर में रख दिया अलमारी में बंद करके, वो क्या है? द्रव्य से अपराध हुआ था। और फिर उसको पहनने का भाव, उसको बचाने का भाव, वो भाव से। वो कपड़े इतने अच्छे कपड़े लेकर आए थे कि कभी कभी पहनूंगी, रोज नहीं पहनूंगी। तो ऐसे कपड़े लेकर आए बहुत महंगे, और स्पेशल दर्जी है, उस दर्जी के पास में वो सिलाई करा के लेके आए, डिजाइन करा के लेके आए, और फिर वो रखा है अलमारी में। और कभी पहन के निकले भाव से, तो किसी ने बताया, पूछा कि ये कहां बनाया, कहां सिलाया, तो उसको बताया नहीं। दर्जी का पता लोग नहीं देते, नहीं तो उसके जैसा फिर वो वहां कोई बना लेगा तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो और जो राग पड़ा है कि नहीं मेरे जैसा ये कपड़ा तो और किसी का नहीं, तो फिर जो उस कपड़े के लक्ष्य से जो भी भाव होगा वो भाव संबंधी अपराध है। समझ में आया? ये कब हुआ था? वर्तमान में कि भूतकाल में? उसी का फिर वर्तमान में फिर इच्छा करना, दोनों प्रकार की, दोनों प्रकार की इच्छा, पछतावा नहीं होना, दोनों प्रकार से पछतावा नहीं हुआ। कपड़े खरीद के लाए उसका भी पछतावा नहीं है, और भाव जो हुए हैं उसका भी पछतावा नहीं है। तो शरीर से जो अपराध हुआ उसका पछतावा नहीं होना, उसको कहते हैं द्रव्य अप्रतिक्रमण। और भाव जो बुरे हुए थे उसका पछतावा नहीं होना, उसका नाम है भाव अप्रतिक्रमण। मतलब मैं वही तो कह रहा हूं, मैं कहा कुछ गलत कर रहा। भाव अप्रतिक्रमण, समझ में आया नहीं? है द्रव्य अप्रतिक्रमण, खाली सीधा सा ऐसा है। उसको जो पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने जिस तरह से सरलता से भावार्थ में बताया, वो एक मैं पढ़ लेता हूं, मेरे सामने वो भावार्थ है। अतीत काल में जिन पर द्रव्यों का ग्रहण किया था उन्हें वर्तमान में अच्छा समझना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, वह द्रव्य अप्रतिक्रमण है। वो जो भी पूर्व पुराना था ना, मगर किसके संबंध में? जिन पर द्रव्यों को क्या किया था? ग्रहण किया था। खाली भाव नहीं पाया था, फिजिकली भी किया था। उसका क्या क्या बताया? वर्तमान में अच्छा समझना, मैंने ठीक ही तो किया था, गलत क्या किया था, तो उसका एहसास भी नहीं होना। इसलिए ये जयचंद जी छाबड़ा, अमृतचंद्र आचार्य, उन्होंने टीका में, और आचार्य कुनकुन देव ने तो इतना विशेष स्पष्टीकरण नहीं किया, नहीं तो इस गाथा का अर्थ बिल्कुल ही अनजाना रह जाता। ये अमृतचंद्र आचार्य की टीका और जयसेन आचार्य की टीका नहीं होती तो इतना सरल करके बता दिया। और गुरुदेव ने तो और सरल करके बताया, क्योंकि ये भी हमारी समझ में कहां आता। ये तो गुरुदेव ने इतना सरल करके बताया कि ये दो प्रकार की बात है, द्रव्य की और भाव की, और अप्रतिक्रमण की बात है। कुछ भी हुआ उसका पछतावा हो रहा है कि नहीं, बस उसका नाम, वो पछतावा हो रहा है तो प्रतिक्रमण, और पछतावा नहीं हो रहा है। पछतावा कब नहीं हो रहा है? जब आप एक ही भूल को दोबारा करो, फिर से वो चाहिए, इच्छा करो, उसका ममत्व रखो, उसके संस्कार अंदर में हो, तो उसको कहते हैं कि पुरानी बात का उससे पाठ नहीं सीखा है, अभी और चाहिए। ऐसा
भूतकाल में जितना भी हुआ, वो अपराध जो भी हुआ, उससे पाठ नहीं सीखा, तभी तो उसको पछतावा नहीं हो रहा। अभी भी और तो कल आपने श्रृंगार किया था, मगर बुढ़ापा आ गया, अब पछतावा हो रहा है कि नहीं? अभी भी नहीं हो रहा, अभी भी श्रृंगार करने का भाव था। गलत क्या किया था? वो संस्कार आपका बोलता है बुढ़ापे, बुढ़ापे में भी एक बार भले वो शरीर में बिल्कुल झुर्रियां पड़ गई, मगर दर्पण में देखने का जो भाव है, जवानी बिल्कुल नहीं है। और आप अच्छी तरह से जानते, बिल्कुल शरीर क्षीण हो गया है, फिर भी देखने का जो भाव है, वो भूतकाल में देखा, उसका संस्कार है, वो संस्कार है। यदि पछतावा होता तो उसका संस्कार भी क्षीण होता जाता। भूतकाल में ये जो जिन जिन बातों को बताया, पर द्रव्यों को ग्रहण किया था, उन्हें वर्तमान में अच्छा समझना, उन्हें संस्कार, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, वह द्रव्य अप्रतिक्रमण है। जो ग्रहण किया था वो मैंने फिजिकल। अब भाव जो भूतकाल में हुए थे, उनकी बात है दूसरी। उन परद्रव्यों के निमित्त से जो रागादि भाव हुए थे, कब? भूतकाल में। उन परद्रव्यों के निमित्त से जो रागादि भाव हुए थे, उन्हें वर्तमान में अच्छा जानना, उनके संस्कार रहना और उनके प्रति ममत्व रहना, कब? वर्तमान में। क्योंकि होता है प्रतिक्रमण भूतकाल के संबंध में, मगर होता है वर्तमान में। होता है पचकाण भविष्य के संबंध में, मगर होता है वर्तमान में। समझ में आया ना? तो भूतकाल में जो दो प्रकार से भूल की थी, उन भूलों का उसे पछतावा नहीं हो रहा है, और उसका संस्कार अंदर रह गया, ममत्व रह गया है। कब? वर्तमान में। उसको कहते हैं अप्रतिक्रमण। फिजिकली है तो द्रव्य अप्रतिक्रमण, और भावों से है तो भाव अप्रतिक्रमण। अब ये भूतकाल की बात सरलता से समझ में आ गई ना? ऐसे ही लेना भविष्य में। अब देखो, इसी प्रकार आगामी काल संबंधी परद्रव्यों की इच्छा रखना, कि कल भी मुझे ऐसा मिले रसगुल्ला, भूतकाल में मुझे मिला था, वो तो बहुत अच्छा हुआ था, वो कहते हैं द्रव्य अप्रतिक्रमण। और भविष्य में भी ऐसा रसगुल्ला मिलना चाहिए, ऐसा कब भाव आया? वर्तमान में। तो उसे कहते हैं द्रव्य, फिजिकल रसगुल्ला चाहिए ना, तो द्रव्य अप्रत्याख्यान। क्योंकि भविष्य का है ना, पचकांड नहीं ले रहा है, अभी कहता है चाहिए चाहिए चाहिए। पचकांड ले लिया होता तो अब नहीं चाहिए, माने भविष्य में फिर दोबारा वो चाहिए। उसको कहते हैं द्रव्य अप्रत्याख्यान। और उसको मैं भविष्य में और भोगूंगा, उसको भोगूंगा, वो भोगने की जो चाहना, उन परद्रव्यों के निमित्त से आगामी काल में होने वाले रागादि भावों की इच्छा, जो भविष्य में होने वाले वो रागादि भावों की इच्छा रखना, ममत्व रखना, वो भाव अप्रत्याख्यान है। समझ में आया ना? ये भी उनको फिर भविष्य में भोगना। जैसे अभी ये इच्छा रखना कि पूर्व में मैं स्वर्ग में था, पूर्व में मैं स्वर्ग में था, और स्वर्ग के जो भोग थे, उनके निमित्त से मैंने बहुत सुख भोगा राग से, तो उसको वर्तमान में मुझे पछतावा ही नहीं हो रहा। तो भूतकाल में जो स्वर्ग में जो सुख, वो भोग मिले थे, उसका पछतावा नहीं होना, ये तो हुआ द्रव्य अप्रतिक्रमण। जो इंद्रियों के विषय के भोग, देविया वगैरह मिला था, तो ये देविया मिली थी भूतकाल में, उसका अभी पछतावा नहीं हो रहा है कि ये सब क्या मैंने इकट्ठा करके रखा। तो वह हुआ द्रव्य अप्रतिक्रमण। और उनको मैंने भोगा और सुख लिया कल्पना में, उसका भी पछतावा नहीं होना, उसको कहते हैं भाव अप्रतिक्रमण।
और भविष्य में मुझे स्वर्ग मिले और ये देवियां मिले, उसको कहते हैं द्रव्य अप्रत्याख्यान। और भविष्य में भी फिर मैं ऐसे ही भोगू, उसको कहते हैं भाव अप्रत्याख्यान। ये चार बात हुई। समझाणु, समझ में आया कुछ? ओहो, कब तक याद रहेगा ये? ये यहां तक, जब तक यहाँ बैठे हैं तब तक याद रहेगा, उसके जाने के बाद नहीं। इतना सरल है, सरल है माने गुरुदेव ने सरल किया, ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने सरल किया, अमृत चंद्राचार्य ने सरल किया, नहीं तो ये भाव नहीं निकलता। अभी अपन और सरल करते हैं, चलो, कि ऐसे भूतकाल में जितने भी संयोग प्राप्त हुए थे भूतकाल में, उन सभी की वर्तमान में स्मृति है, याद है। जो भी मिला उनकी जो यादें हैं, उसका कभी खेद ही नहीं होता। गलत हुआ ये, तो गलत हुआ ये जो भूतकाल में जो हुआ, उसका एहसास ही नहीं होता कि मुझसे ये गलत हुआ, जिसकी वजह से भविष्य में और करने का भाव आता। ये दोनों का कनेक्शन है, ये दोनों एक साथ में होते। ऐसा नहीं होता कि मैंने प्रतिक्रमण तो आज कर लिया और पचखान बाद में करूंगा। अरे भूतकाल में जो तुमने किया था वो गलत था, तो फिर भविष्य में दोबारा करोगे, ऐसा भाव क्यों आएगा? तो एक ही साथ में होता है। समझ में आया ना? ये भूतकाल में जो हुआ, भूतकाल में मैंने स्वर्ग का जो सुख भोगा था वह गलत था, मुझे पछतावा हो रहा है, वो गलत था। तो फिर भाव भाव वो तो गलत था, चलो ठीक है, मगर भविष्य में कब मिलेगा? ऐसा तो नहीं करूंगा ना। तो भूतकाल का पछतावा इज इक्वल टू भविष्य में दोबारा भूल न करूंगा। तो वो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान एक समय में एक साथ छूट जाता है, उसको कहते हैं प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण। इसका काल अलग अलग नहीं होता, वो एक ही समय में होता है। इसलिए आज तक ये शाम को प्रतिक्रमण करने के लिए बहुत बार बैठे, प्रत्याख्यान करने बैठे कभी? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि असली प्रतिक्रमण हो तो प्रत्याख्यान हो ही जाता है। ऐसा है इसके लिए, नहीं तो ऐसे सुबह प्रतिक्रमण, सुबह का प्रतिक्रमण, शाम का प्रतिक्रमण होता है कि नहीं? मगर सुबह का पचकान, शाम का पचकान, ऐसा क्यों नहीं होता? कल मैंने जो खा लिया था भूल से, हा? नींद की गोली जो तुमने कल खा ली थी, वो गलत किया था कि सही किया था? गलत किया था, एहसास हो रहा है, हो रहा है। तो अब तुम प्रतिज्ञा लो कि भविष्य में नहीं खाओगे। अरे क्या लेने के, अब तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये गलत किया था तो भविष्य में नहीं करेंगे ऐसा। तो सुधर गए, कब सुधर गए? वर्तमान में ही सुधरे न। तो वर्तमान में जो दोष होते थे वो दोष भी अब नहीं होंगे, उसका नाम आलोचना है। तो तीन बात हो गई, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। भूतकाल संबंधी होता है उसे प्रतिक्रमण कहते हैं, भविष्य काल संबंधी उसे प्रत्याख्यान कहते हैं, और वर्तमान काल संबंधी उसे आलोचना कहते हैं। ये सब बातें जो है ये इसलिए बताई है कि भूतकाल में स्वर्ग का, इंद्र का, इंद्राणी का, ये देव देवियों का ये जो वैभव मिला था, और उसके निमित्त से फिर भूतकाल में भूल हुई थी। वो राग किनके निमित्त से? मैं आत्मा में लीन था और मुझे राग द्वेष हुए थे, कि वो देव देवियों की ओर मेरा ध्यान गया तो राग द्वेष हुए थे? हाँ, और उसके लक्ष्य से हुए थे ना। तो उसके लक्ष्य से हुए थे, लक्ष्य से संसार है।
उनके होने से भी नहीं और मेरे होने से भी नहीं, दोनों निर्दोष है। वो देवी भी निर्दोष है और मैं चैतन्य भी निर्दोष हूं। सिर्फ एक समय की वो जो पुरुषार्थ की कमजोरी है, जो पर्याय में उस देवी का लक्ष्य किया, उसकी वजह से मुझे बंधन हुआ। तो दोष तो लक्ष्य करने में है ना, लक्ष्य किया तो ऐसा हुआ। तो लक्ष्य किया तो उसमें निमित्त कौन बना? देवी। देवी लक्ष्य, वो उसमें निमित्त वो बना। और कार्य क्या हुआ? बुरे भाव। वो क्या बन गए? निमित्त के कारण कार्य को क्या कहते हैं? नैमित्तिक। तो जितना भी ये जो अप्रतिक्रमण, वो अप्रतिक्रमण जितने भी बुरे हुए हैं, उसका कर्ता कौन हुआ? वो तो द्रव्य और भाव जो भूतकाल में वो उनके अंदर की बात है, वो मेरी बात नहीं है। हो बस उसमें मैं कहीं नहीं हूं। उसके निमित्त से ये क्रिया हुई, मगर उसमें मेरा कर्तृत्व कहीं नहीं है। मेरा कर्तृत्व कहीं पर भी उसमें नहीं है। ओ हो। ये सारी बातें ऐसे पर के लक्ष्य से, पर के निमित्त से वहां वो क्रिया हुई, मगर पर के निमित्त से उस क्रिया के होने से मैं जो चैतन्य परमात्मा उसमें कहा गया? निमित्त पर आया बना। मेरे आंगन में जो घास उगा, तो वो घास तो किसी ने उसमें पानी पिलाया, वो पौधा उग गया, किसी ने पानी पिलाया, तो निमित्त कौन बना? निमित्त बना वो पानी, पानी पिलाने वाला, वो सब निमित्त। और उपादान कौन? वो पौधा उगा। बराबर है। तो ये पौधा जो मेरे घर के आंगन में उगा, मैं किसका करता हूं? वो पानी डालने की क्रिया का, कि पौधा उगा उस क्रिया का? कि किसी का नहीं, क्योंकि मैं महल के बाहर निकला ही नहीं हूं। ओ આ બધા છે ને ખરેખર હવે હા કેટલું સહેલું કરીને આમ બતાવું છું તમને, તોય સમજાતું નથી. તમને તો આચાર્ય કુનકુન દેવની ગાથા સીધી આપી દેવાની જરૂર છે. કરો પાઠ. ये जो समझ में आया ना, वो जो फूल उगा, वो फल उगा, वो पौधा उगा, उसमें तो निमित्त कोई पराया बना। अब कोई कहे कि अरे वहां पर ये गुलाब का फूल ये क्यों उगा, तो ये सवाल मुझसे मत पूछो, क्योंकि ये किसी पर के निमित्त से हुआ है और मैं तो बाहर ही नहीं गया था। आंगन में उगा ने, महल के अंदर होता तो मेरे पास में सवाल लाना। तो आचार्य कुनकुन देव अंत में यही कहते हैं, मैं सबका स्वीकार करता हूं कि एक फूल और कांटे उगते हैं, मगर उसमें कोई पराया निमित्त बना है और मैं बाहर निकला नहीं हूं, इसलिए उन दोनों की बात में मैं कहीं नहीं हूं। माने बस पतली गली से खुद निकल जा। ऐसा कुछ न कुछ कारण हुआ ना, उनके कारण के बीच में अपन क्यों जाए? उसके बीच में अपन क्यों जाए? अंडरटेकर और खली के बीच में फाइटिंग हो रही। अब ऐसे दोनों कुछ नहीं किया था, मगर अंडरटेकर ने आकर के जोर से एक ऐसा मुक्का मारा। इसको कुछ करना नहीं था, मगर उसने ऐसा किया तो इसने सामने से और एक मुक्का मारा। अब मैं बीच में जाऊं उन दोनों को कि ये करने जैसा नहीं है, ये क्या कर रहे हो, उनको देख करके कोई कोई ये काम करेगा? और ये तो और पारा चढ़ा हो तब अपने घर के दरवाजे भी बंद कर देगी यदि। तो ये है बात कि जब दो के बीच का मामला है, अंडरटेकर निमित्त बना, तो फिर इसको कुछ भाव आ गया। तो कोई पर द्रव्य के निमित्त से आत्मा में राग का भाव हुआ, वो राग, राग ने जो किया वो किया।
भोग भोगने वाला राग होता है, भोग भोगने वाला आत्मा नहीं होता। भोग तो राग ही भोगता है, आत्मा तो भोग भोगता ही नहीं है। कर्म तो राग से बनता है, आत्मा से थोड़ी बनता है। दुख तो राग के कारण होता है, आत्मा के कारण थोड़ी होता है। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से, ये राग को आग का है, आत्मा को थोड़ी आग का है। आत्मा को तो अमृत का है, राग को जहर का है। मैंने अपनी जितना अपना परिचय मान के रखा है कि मैंने भूतकाल में जो ये अपराध किया था, वो अपराध मैंने किया ही नहीं था। वो अपराध किसी दो व्यक्ति के बीच की बात है, और उसके बीच में कहीं पर भी नहीं पड़ना ये समझदार व्यक्ति का काम है। सम्यक दृष्टि उन दोनों के बीच का जो मामला है, उसके बीच में कहीं नहीं जाते। समझ में आया ना? इसलिए आज दोपहर मैंने कहा था किसी का वकील मत बनना, मेरी और उनकी जो बात चल रही है चलने देना, तुम बीच में डब डब मत करना। मेरे इनके साथ में जो चल रहा है चलने देना, तुम बीच में मत आना। और तुम्हारा अंदर जो चलता है चलो, मैं बीच में ना जाऊं। इतना यदि हो जाए कि जेना बेना वच्चे जे चालतू हो એ ચાલે, સમજાણો? ઓલા બેન છે ને એની વહુ વારે એને બનતું જ નથી। वो जो बहन है उसकी बहू के साथ में उसकी सास बहू की बनती ही नहीं है, उनकी नहीं बनती तो तू काहे को उधर जा रही, ऐसा। तुझे क्या लेना देना है, वो उनके बीच का मामला है ना। ऐसा ही है, व्यर्थ के जो है कोई मेरा लेना देना नहीं है वहां पर जाकर के, बस। तो ये द्रव्य और भाव, जो निमित्त बना है वो पर द्रव्य, और भाव हुआ है वो पर भाव। उनके बीच में जो होता है उसको होने दे, होने दे, रोकने मत जा। खली को बोल के ऐसा मत कर, वो रुकेगा? कहेगा कि उसने मेरे को गाली दी तो क्या तेरे को मारू अब मैं? उसको नहीं मारू तो किसको मारू? तो उसके उसने ऐसा तो पर द्रव्य है। अब ये लक्ष्य वहां किया तो भाव हुआ, तो उन दोनों के बीच की बात है, वो मेरी बात नहीं है। दोनों को लेना, इसलिए एक बात खास कही थी राग की दीवार का पड़ोसी में, कि ये शरीर है वह तो मेरी पड़ोसन है, और राग द्वेष है वो आंगन में उगने वाले कांटे हैं। एक को पड़ोसी में लिया, एक को आंगन में लिया, और दोनों में अंतर तो है ना, कि पड़ोसन को सफाई करने हम नहीं जाते, मगर आंगन को सफाई करना ये हमारा कर्तव्य है। मगर दोनों में समानता क्या है, ये तो अंतर बताया। समानता क्या है कि पड़ोसन हो या कांटे हो आंगन में, दोनों महल में नहीं है, ये समानता है। फिर सफाई करनी या नहीं करनी? सफाई तो करनी, क्योंकि आंगन को साफ करना ये कर्तव्य है, तो करो। कि यहां आंगन को साफ करने की विधि अलग है, कि वहां आंगन में जाए तो आंगन साफ होता है, यहां घर में ही रहे तो आंगन साफ होता है। घर में ही रहे तो आंगन साफ होता है। ये पूरा यहाँ का काम यहाँ, ओ हो, क्योंकि ओ हो, वहां घर में ही रहा, माने अपने घर में रहते ही तुरंत उस समय क्या पहला चमत्कार हुआ कि पर का लक्ष्य नहीं हुआ, और पर का लक्ष्य नहीं हुआ तो वो कांटे तो पर के लक्ष्य से होते थे, तो कांटे भी पैदा नहीं हुए। इतने एंगेज हो जाना, इतने व्यस्त हो जाना, अब ये गहरी अंतर की बात है, उसे अब समझो। ये तो थोड़ी शब्द की बात, थोड़ी सिद्धांत की बात, थोड़ी शास्त्रों की बात आपको बताई। अब जो असली बात है
उसकी गहराई में आओ। ये जो भगवान आत्मा जिसको सम्यक दृष्टि अकारक मानता है कि मैं चैतन्य सत्ता, मैं ये नित्य सत्ता, मैं अकर्ता हूं, क्योंकि भावों का परिणमन भावों में होता है और वो पर के निमित्त से होता है, पर के निमित्त से होता है। पर के निमित्त से जितने भी भाव हुए, उन भावों का फिर भावों से फिर बंध हुए और बंध से फिर उदय आया, इस प्रकार का चक्र चलता ही रहा था। माने इतना उदासीन होना है कि वो जो भाव हुए उन भावों को अपनी कैटेगरी में लेना नहीं है, उन भावों की उत्पत्ति में अपनी ध्रुव सत्ता, इस ध्रुव सत्ता का वह भाव रूप परिणमन नहीं हुआ। इसलिए ये जो प्रतिक्रमण है ना, अप्रतिक्रमण, अप्रत्याख्यान, ये जो कुछ भी है, मुझे वर्तमान में ये जो भूतकाल में हुआ था उसकी फिर मुझे इच्छा हो रही है। भूतकाल में मुझे स्वर्ग के भोग मिले थे, अभी भी वो इच्छा हो रही है। एक तो उसका पछतावा नहीं हो रहा है और एक ये इच्छा हो रही है। उस समय जो सत्ता बाहर भी नहीं निकली और बाहर निकल नहीं सकती, उसके अंदर की बात है। या हा 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 हा, वो जो अंतर की बात है उसे कहते हैं दल। दल, हो दल, दल का अर्थ है वो जो अंदर का कुटस्थपना, अंदर का घन, ऐसा घन स्वरूप, उस घन स्वरूप जहां प्रतिबिंब भी न पड़ा। ओ और पूरी सत्ता जो ग्रहण हुई वहां प्रतिबिंब भी नहीं पड़ा। वो कैसा है कि ऐसा ये चैतन्य 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 जो चुपचाप जो सत्ता वहां पर विराजमान है, जो हो जो परिणाम, परिणाम जिसमें वो प्रतिबिंब पड़ा। भूतकाल में स्वर्ग के भोगों को भोगा, भोगने का भाव आया, ये दर्पण है। तो दर्पण में सामने जो कला करता हुआ मोर का प्रतिबिंब पड़ा, ये प्रतिबिंब जो पड़ा है वो दर्पण की गहराई में नहीं है, अंदर दल का भाव समझना हो भगवान। ये जो अंतर का दल, उस दल में ही ज्ञानी इतना व्यस्त है, उसी की ज्ञानी को रुचि है। तो वो जो दर्पण, उसके ऊपर प्रतिबिंब पड़ा है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब नहीं है। और दर्पण की मोटाई समझने के लिए कि 1 इंच मोटा दर्पण है, तो 1 इंच में इतना जो मोटा दर्पण, यह दर्पण है, तो ये 1 इंच में ऊपर प्रतिबिंब पड़ा है, अंदर 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 थोड़ी एक एक जगह प्रतिबिंब पड़ा। तो ऐसे ही वो जो प्रतिबिंब पड़ता है वो तो एक समय के उछलते ऐसे तरंग रूप, उस तरंग रूप परिणाम में प्रतिबिंब पड़ा, तरंग रूप परिणाम में प्रतिबिंब पड़ा, जो भी अपराध हुआ। मगर उस तरंग रूप परिणाम के पीछे जो तरंग नहीं है, जहां प्रतिबिंब नहीं है, उस पूरे विराट की बात है। और उस विराट में ही जिसने अपने अस्तित्व को देखा, तो वहां तो कोई जानने की बात ही नहीं है। ओ कि मैं पर को भोगता हूं, ये बात तो दूर, यहां तो मेरे में प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, बात ही नहीं है। तो प्रतिबिंब जब नहीं पड़ता तो प्रतिक्रमण करने जाएगा कौन? प्रतिबिंब तो पड़े भगवान। ऐसा में ध्रुव चैतन्य 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 चैतन्य, क्योंकि वहां आ वो प्रतिबिंब ही नहीं पड़ता। प्रतिबिंब पड़े तो फिर उसमें कहीं ना कहीं परिणाम का जन्म हुआ, मगर जन्म की बात नहीं है। दल, दल माने ठोस, वो जो अंदर में भरा हुआ, ऐसा जो दर्पण 1 इंच की चौड़ाई वाला अंदर मोटा ऐसा, ओ
जिसमें प्रतिबिंब नहीं पड़ता। ऐसा जो दर्पण प्रतिबिंब ही नहीं पड़ा, तो उस दर्पण को, पूरे दर्पण को तुम दोषी मत देना। ओ हो, ये तो धूल वाला दर्पण है। ये तो दर्पण की ऊपर की जो सतह है, उसकी जो ऊपर की सपाटी, एनी ऊपर जो सपाटी, एनी ऊपर आ धूलનું प्रतिबिंब, धूलનું प्रतिबिंब एनी ऊपर पड़े। किसके ऊपर प्रतिबिंब पड़ा? जो दर्पण के ऊपर। मैं तो कहीं और हूं भगवान, तुम मुझे देखो। ओ हो, तुम नहीं देख सकते तुम मुझे। ये बात इतनी गहरी है। ओ हो, सिद्ध 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 सिद्ध, अनंत अनंत सिद्ध। यहाँ पर अनंत सिद्ध का दर्शन होता है। एक सिद्ध दिखा कि अनंत सिद्ध दिखे। ठोस ठोस जो दल पूरा भरा हुआ कैसा है, तो मैं दवा कि ये चैतन्य परमात्मा तत्व दर्पण धूल वाला है। अरे धूल वाला है, वह दर्पण नहीं है। धूल तो बाहर है। धूल वाला है, वह दर्पण नहीं है। फ्रेम वाला है, वह दर्पण नहीं है। कमरे में है, वह दर्पण नहीं है। तो लोक में है, वह आत्मा नहीं है। शरीर के साथ में फ्रेम में वह आत्मा नहीं है। और रागादि भावों की धूल वाला आत्मा नहीं है। वो दर्पण की बात करो न, तो धूल है, वो दर्पण नहीं है। दर्पण के ऊपर धूल है, मगर धूल है, वह दर्पण नहीं है। वो जो स्वच्छता जो है, जिसमें धूल का प्रतिबिंब पड़ा, वह दर्पण मानने वाला, उसने अंदर जो ठोस भरा हुआ है, उसको दर्पण माना ही नहीं। और दर्पण तो पूरा ठोस है। ओ माने एक समय की पर्याय जिसमें राग का प्रतिबिंब पड़ा, वो पर्याय के भी पीछे ऐसी अनादि अनंत त्रिकाल ये ठोस सत्ता है, जो एक समय के परिणाम के पीछे है। वो सत्ता में अपनापन होता है तो प्रतिक्रमण होता है। ये बोलने की बात है, बाकी प्रतिक्रमण जैसी कोई चीज ही नहीं है। हो, प्रतिक्रमण तो भूतकाल का होता है और वर्तमान में होता है। प्रत्याख्यान तो भविष्य का होता है और वर्तमान में होता है। मगर ये ठोस वस्तु में तो भूत वर्तमान भविष्य है ही नहीं। इसमें तो त्रिकाल एक सत्ता है। तो प्रतिक्रमण किसका करे और कौन करे? ऐसा मैं चैतन्य ज्ञान, इसमें ठोस में पूरा ऐसा सत्ता स्वरूप, हे चैतन्य परमात्मा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये ध्रुव, ये ध्रुव पूरा। ओ अब हम चले सिद्धों के पास में। पूरी सत्ता है इसका। हो अंदर से, अंदर से वो दर्पण अंदर मुड़ गया। वो जो स्वच्छता थी, उसने लक्ष्य बदल दिया। मगर स्वच्छता, वो जो दर्पण जहां धूल का प्रतिबिंब पड़ता था, वो स्वच्छता ने ही अपना मुंह मोड़ दिया। मगर ठोस है, उसने तो मुंह कहां मोड़ने चाहे, क्योंकि उसमें तो पहले भी कुछ नहीं झलकता था। बात ऐसे ही हो गई। ये हो भगवान, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा है। तू ऐसा सम्यक दर्शन पर्याय में प्रकट करने पर भी, पापा ऐसा नहीं कहता, ऐसा सम्यक दर्शन तू पर्याय में प्रकट करने पर भी पर्याय वाली बात ही नहीं है। क्योंकि वह सम्यक दर्शन, वो तो ज्ञान की पर्याय में जानने में आया। सम्यक दर्शन हुआ, जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, ओ एक समय में ज्ञानी की दशा कैसी है कि जैसे 4 बजे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और 4 बजे वो सम्यक दर्शन ज्ञान में झलका है। कैसे जाना ज्ञानी ने कि सम्यक दर्शन हुआ? सम्यक दर्शन तो जानता नहीं है, श्रद्धा तो अंधी है।
देखने वाला जानने वाला तो ज्ञान है। तो जब ज्ञान ये जानता है कि सम्यक दर्शन हुआ, तो उस ज्ञान ने तो वर्तमान की पर्याय में जाना कि सम्यक दर्शन हुआ। वो ठोस सत्ता है, वो थोड़ी बाहर जानने आई है। तो जो जानने तक नहीं आती है कि सम्यक दर्शन हुआ, उसे सम्यक दर्शन कहां हो सकता है? ओ सम्यक दर्शन होने को जानने तक जो बाहर ना आए, ऐसा जो दल अंदर में भरा पड़ा हुआ है, इस दल का नाम ये चैतन्य है। उस चैतन्य का कोई प्रतिक्रमण नहीं, कोई प्रतिक्रमण नहीं। आ बधाए ठोकी दीधું क्या ने क्या। આમ ચોપડીઓ વાંચો ને આ પ્રતિક્રમણ થઈ ગયું, તારી ઉપર અનહદ કરુણા આવે છે। ओ हे चैतन्य परमात्मा, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा। हो આવી વાત સાંભળવા નથી મળતી। કેવી ગુરુદેવ કૃપાલુ દેવ ऐसे તને શું કેવું હવે એનું છે આવું સ્વરૂપ, એટલું સૂક્ષ્મ ભાવ છે, એવું છે આ સ્વરૂપ। वो जो अंतर की बात है, हाँ हाँ हाँ, वो जो ज्ञान, ज्ञान में वो ठोसपना कैसा है, और ठोस का भाव कैसा, उसका भाव भी थोड़ा गहरा भाव है। वो ठोस का, वो दल का वो भाव कैसा गहरा भाव है, ये तो उसकी बात है जो सिद्धों से मिलता है, उसकी बात है। भगवान जो राग का पड़ोसी है, जो राग का पड़ोसी है, और जो सिद्ध से मिलता है, ओ ऐसी ये दशा है। फ्रेम औपचारिकता रह गई। अब धूल भी औपचारिकता। धूल को यह नहीं कहा कि तू चली जा, उस स्वच्छता में जहां प्रतिबिंब पड़ता था, ऐसा मुख बदल गया। उसको नहीं कहा, समझ में आया? थोड़ा और धुएं से समझो कि काले रंग का धुआं है और यह दर्पण है, तो दर्पण में काले रंग के धुएं का प्रतिबिंब पड़ा। तो धुएं को यह नहीं कहा कि हे धुआं तू चला जा, सिर्फ दर्पण को मोड़ दिया। तो अब क्या हुआ कि मेरा चेहरा प्रतिबिंबित हुआ। तो वो धुएं के जाने से मेरा चेहरा थोड़ी प्रतिबिंबित होता, क्योंकि दर्पण ही उल्टा था। तो राग को छोड़ने की बात करता है कि आत्मा को जानना है। राग को मत छोड़, उस ज्ञान को तू अंदर में मोड़ और राग को राग में पड़ा रहने दे, तो अपना त्रिकाल स्वरूप ऑटोमेटिक प्रतिबिंबित होगा। ओ आहा। સાંભળો તમે આવું બધું ઘરે બેઠા સાંભળો તમે બધા આવી રીતે હો। તમને બધાને સમ્યક દર્શન જલ્દી પામશો, કારણ કે મહેનત કરીને બેઠા છો। આ બધા મફતલાલ કંપની છે, તમે મહેનત કરો છો, પુરુષાર્થ કરો છો, ઘર પરિવાર છોડીને દુનિયાદારી મોહ રાગ બધું છોડી કારવીને બેઠા છો ને, આ તમારા કારણે થઈને ઓહો આ કૃપાળુ દેવ બોલે છે। પણ તમે નિમિત્ત બન્યા। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा। आओ छे। इनका ये सुबह से ही ये भाव चल रहा था। ये भाव ऐसा भाव बहुत दल वाला भाव। दल 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 में पूरा आखू दौड़, गुरुदेव गुजराती में कहता आखू जे दौड़ छे, ये दौड़ जे छे ये तू छो। खाली उपरनी अवस्थानी बात नहीं, ઉપરની અવસ્થાની વાત નથી। અંદરમાં આવો, અંતરમાં અહો ભાવ। એટલા માટે આ સત્સંગ ન છૂટે, બાકી તમારું જો જે થાય તે થાય। मैंने वो अंदर से सभी ज्ञान दीपकों को जो सुबह नहीं थे उनको, समाधि मरण का सत्संग तुम्हें सुनना है तो फॉर्म में तुम्हारे पति का सिग्नेचर करा के लेके आओ। ये सब आज सुबह निकाल दिया। छोड़ो, जिंदगी में कम से कम सुनने को तो मिलेगा। तो सुन, तुझे तेरा बेटा सपोर्ट नहीं करेगा, तेरा पति सपोर्ट नहीं करेगा, तो उस कर्म को तू ऋणानुबंध को चुपचाप रह के पूरा कर और तू समाधि की तैयारी कर। छोड़ हो
चुप 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 चुप, आवाज, एक आवाज मत कर। जो भी तेरे पर प्रहार हो, आवाज मत कर और समाधि की तैयारी कर। क्योंकि तेरा पति इतना जिद्दी होके बैठे और मैं भी जिद्दी होके बैठूं, तो उसमें और मेरे में अंतर क्या? एक आध को तो ढीला छोड़, एक आध को तो ढीला छोड़ना पड़ेगा ना भगवान। है तो सम्यक दर्शन पाए बिना शरीर मत छोड़ना। कैसा स्वरूप है ये? पूरा दल का भाव समझ में आया? ये सम्यक दृष्टि जीव जिसको चैतन्य दल श्रद्धा में आया, मशीन वाले नहीं, मशीन के क्रिया से नहीं। આવું સ્વરૂપ છે। ઓહો હો, આખું દલનો ભાવ કેટલો સૂક્ષ્મ ભાવ। और वो दल जो है उस दल को अकारक कहा है। दल अकारक है, दल अकारक है, इसलिए उसे कहीं मत बुलाओ। दर्पण के ऊपर जो स्वच्छता है ना, जब वो स्वच्छता है, उस स्वच्छता को तो तुम बुलाओ अदालत में, स्वच्छता को बुलाओ। एक ने किसी की हत्या कर दी तो हत्यारे को भी बुलाओ, मगर जिसने आंखों से देखा है, वो जो गवाह है, उस गवाह को भी बुलाओ। मगर जो गवाह भी नहीं और हत्यारा भी नहीं, तो धुआं है, वो तो खतरनाक है, वो तो हिंसा है, वो ही हत्यारा है। वो धूल है, वो धूल हत्यारा है। और धूल है, उसका जो गवाह बनता है वो दर्पण की ऊपर की सतह है जो गवाह बनती है, क्योंकि उसमें झलकता है। मगर जो अंदर में ठोस पना है, वो तो ना तो धूल है, न तो उसमें प्रतिबिंब पड़ा है, न तो वो हत्यारा है, न तो वो गवाह है। तो उसको फिर क्यों अदालत में पेश किया जाए? वो तो बस केस इज डिसमिस्ड। ये अदालत तुम्हें बाइज्जत भरी करती है। इसका वीडियो देखा था ना आज, हमने सबने देखा, बैठ करके पूरे जितने आए सबने। ये अदालत तुम्हें तुमको बाइज्जत भरी करती है, तुम पूर्व भव में देव थे। उसके कारण है। ओहो, આવી વાત આ દુનિયામાં ક્યાંય નહીં। આવી ધ્રુવ ચૈતન્યની એવી આ તમને પૂર્ણ નિર્વિકલ્પ એકવાર જેના હૃદયને સ્પર્શી જાય, बस इसलिए कहता हूं। ओहो, एक बार आ जाए फिर बस, जो यहां आ गया बस वो आ गया, फिर वो जाता ही नहीं। ये दुर्ग से आए थे, देखो टिकट कैंसिल करा दी, उनको जाना था, वो नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, अब जा ही नहीं सकते। तुमको पता नहीं है, क्योंकि ये बात, इसके लिए मेरा खून जल रहा है गले का। ये बोलते बोलते उसके लिए उसकी कीमत उनको चुकानी है, बिना कीमत चुकाए जाएंगे कैसे? और कीमत चुकानी है सम्यक दर्शन पाकर के। ओ हो, इसके बिना जा कैसे सकते हैं? ये तीन लोक के नाथ परमात्मा, ऐसी अपनी अनादि अनंत सत्ता, उस सत्ता को कभी मैं जानने नहीं गई ऐसी सत्ता, जो मैं जानने नहीं गई ऐसी सत्ता, इस सत्ता को कुटस्थ सत्ता, इस सत्ता को ध्रुव सत्ता, इस सत्ता को न्यायक सत्ता, इसे तुम कोई भी नाम दे दो, 25 में से कोई भी दे दो,
और 25 में नहीं है, ऐसे भी दे दो, ये कि सब नाम तो उसमें आएंगे भी नहीं। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, ये तीन गाथा है। और आज तो चतुर्दशी है, आज चतुर्दशी है ना, एक तिथि कुछ एक्स्ट्रा आ गई थी तो आज चतुर्दशी, कुछ लोगों ने कल मनाई होगी। हमने हरी नहीं खाई तो कल मना ली, तो हरी नहीं खाने के लिए कल मनाई, और रात्रि ध्यान प्रयोग के लिए आज मनाएंगे। रात्रि ध्यान प्रयोग करना है, मेरे में ताकत नहीं है बोलने की। देखता हूं, मगर 10 बजे सुनना, लाइव होगा तो भी सुनना, और यूट्यूब पर आएगा तो भी सुनना। ये सुनना, ओ हो, दल का भाव समझ में आया। ये जो अकारक माने दल, अकारक माने गवाह नहीं बना। ओ हो, वो जो ऐसी ऐसी भक्ति करूं। अब तू बता, ये दर्पण अब कभी घूमेगा? तो यहां जब घूम रहा था तो यहां धुआं था, मगर धुएं को अंदर की जो वस्तु है, अंदर भरा हुआ, जो अंदर भरा हुआ है, वह धुएं को जानने गया, माने उसमें धुएं का प्रतिबिंब पड़ा, और सामने फिर एक कुर्सी थी, उसकी ओर दर्पण मुड़ गया, तो वो कुर्सी का प्रतिबिंब अंदर जो दर्पण है उसमें पड़ा, तो एक कुर्सी का प्रतिबिंब नहीं पड़ा। अब यहां 100 कुर्सी है, उस दर्पण को मैंने मोड़ दिया तो उसका प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा कि अरे 100 है, अब तो अंदर प्रतिबिंब पड़ नहीं पड़ेगा। ऐसे ही केवल ज्ञान की पर्याय जब प्रकट होती है तो लोकालोक जिसमें झलकता नहीं है उसका नाम दल है। ओ संख्या भले बदल गई, ज्ञेय भले बदल गए, मगर अंदर का दल का स्वभाव थोड़ी बदला। केवल ज्ञान की पर्याय पाकर के भी वो दल का स्वभाव नहीं बदला, वो तो सतह का स्वरूप बदल गया, दल का स्वरूप थोड़ी बदला है। समझाए છે આ બધાને? समय हो गया, अब कितना कहना था और सब अधूरा रह गया। अधूरा नहीं रहेगा, अधूरा नहीं रहेगा। मैं 10 बजे आपको मिलता हूं, लाइव सत्संग रखेंगे, रखना ही है और आपको बैठना ही है। थोड़ा धीरे धीरे लेंगे, मगर लेंगे। अभी तो समय ही पूरा खत्म हो गया, अभी असली बात चालू नहीं हुई थी। आज की जो बात थी वो तो चालू ही नहीं हुई थी। ये तो सम्यक दृष्टि का अकारक और मुनि का अकारक क्या है, असली बात तो रह गई है, अकारक है ना। ठीक है, हम थोड़ी देर यहां पर अपना ध्यान का प्रयोग करेंगे, मौन, और उसके बाद में फिर 10 बजे सब अपने अपने कमरे में चले जाएंगे। और कैसे सुनना है वो आपको अभी मैं बताता हूं, कैसे सुनना है। वो कला जो है वो एक अलग स्पेशल कला है, आपको अभी खास बताता हूं। आप सब क्योंकि जो यहां पर रह करके यहां रहते हैं तो उसके सब साथ साथ में होंगे, एक कमरे में होंगे, तो इस वजह से कोई किसी को डिस्टर्ब न करे। तो डिस्टर्ब तो होगा, तो एक मोबाइल चालू रखो, बाकी बंद रखो। अब वो किसका चालू रहेगा किसका बंद रहेगा, सबको लगता है मेरा चालू रहे दूसरे का बंद रहे, तो वो मैं अभी आपको बताता हूं क्या करना है। आप समझता, ज्ञान दीपकों को, धर्म शिष्यों को, समाधि प्रज्ञा साधकों को, और
समस्त परमात्माओं को मैं अनंत अनंत प्रणाम करता हूं भगवान। आपके योग में रहकर मेरा इतना समय सत्संग में रहा। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।